हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी का जायका। हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और हमने थाईलैंड की ट्रिप लेनी थी क्योंकि हमारी एनिवर्सरी ट्रिप थी। ये वीडियो 3 डेस्टिनेशन से डिवाइडेड है: बैंकॉक, फुकेट एंड कराबी। तो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था बैंकॉक। हम बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंचे, जिसे स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट कहते हैं। वहां से हमने कैब ली, फिर हमने होटल में रेस्ट किया। फिर हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था महाकॉन स्काई वॉक, जो कि ये 75th फ्लोर की बिल्डिंग है। और यहाँ से बैंकॉक का व्यू OMG बहुत प्यारा लगता है। जिस तरीके से आप फुटेज में देख रहे हो 3D व्यू है, और रियल में कुछ इस तरीके से दिखता है। ये इसका इंटीरियर पार्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर हमें सबसे टॉप व्यू पे जाना था। ये एक्सटीरियर है, ये सबसे टॉप रूफ पे बना हुआ है। और उस दिन बहुत भीड़ थी क्योंकि वीकेंड था, और इस तरीके से व्यू दिख रहा था। बहुत तेज हवा चल रही थी और उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था। रात को ये और प्रिटी लग रहा था। लकीली हमारे कैमरे में फायरवर्क्स भी रिकॉर्ड हो गया। ओ माय गॉड, बहुत मजा आ रहा था। और ये मेरा मतलब दिन की शुरुआत वो जो होती है ना, चार चांद लग गए, वो था। मजा आ गया। उसके बाद हम निकल पड़े वापस अपने होटल के लिए, और मैं कुछ इस तरीके से ग्रुप कर रही हूँ। फिर हमने कुछ शॉट्स लिए, फोटोज लिए। फिर हमारा कुछ इस तरीके से दिन था, हमने रिलैक्स किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने जिम किया क्योंकि काफ़ी जंक खाया था, तो कैलोरीज बर्न करनी थी कुछ इस तरीके से। फिर मैंने सनराइज कैप्चर किया। ये कुछ अर्ली मॉर्निंग व्यू है इस तरीके से। तो इस तरीके से ये कैप्चर में मेरे हस्बैंड भी आ गए। उसके बाद हम पहुंचे बुद्धिस्ट टेम्पल, जो कि गोल्ड में बना हुआ है। दर्शन कर कर हम थोड़े से शॉट्स कैप्चर किए हमने, और तेज हवा चल रही थी उस दिन, और बहुत ही लवली वेदर था। बहुत ही मजा आ गया था ये पूरा व्यू देख के। फिर इस तरीके से मैंने व्यू कैप्चर किया, और ये जो बेल्स देख करके मुझे हिमाचल की याद आ गई, मजा आ गया। फिर वहाँ हम कुछ देर बैठे शांति से। थोड़ी देर बैठ के हमने रिलैक्स किया। ये टेम्पल कुछ बाहर से इस तरीके से दिखता है, आप 360 व्यू में देख सकते हो हल्का सा। इस तरीके से दिखता है ये बाहर की बिल्डिंग है, कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर हम दूसरे टेम्पल गए, वहां हमने दर्शन किए। उसके बाद हम गए जेम्स गैलरी। वहां पे जो खदानों में जो रूबीज निकलते हैं, सफायर निकलते हैं, और सॉल्टेस निकलते हैं, ये उसकी गैलरी थी। और अ, अंदर रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, तो ये वहाँ का रिसेप्शन एरिया है। शॉपिंग करके हम निकले, वहाँ हमने रिलैक्स किया थोड़ी देर। फिर मेरा जो फेवरेट डेस्टिनेशन था वो था हस्की कैफे। ये अनएक्सपेक्टेड था, ये हस्बैंड ने प्लान किया था मेरे लिए, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि जब आप प्लान करो तो मुझे ये डेस्टिनेशन भी चाहिए। बट इन्होंने प्लान किया और मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि मैं एक एनिमल लवर हूँ और मुझे बहुत पसंद है जानवर के प्रति लगाव करना। शूज़ पहनना अलाउ नहीं था, हम जल्दी पहुँच गए थे वहाँ पे, और 2 घंटे पहले ही बुकिंग करानी होती है। वहाँ पे टोटल 30 हस्कीज़ हैं, और उनकी भी डिफरेंट अ, उनकी ब्रीड थी उनकी। तो यहाँ पे जैसे कि डॉग्स जैसे पूप्स कर रहे थे या कर रहे थे, तो ये वहाँ के स्टाफ है जो सफाई कर रहे थे। तो ये जो ब्लैक वाला देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा नॉटी डॉग था। ये हर किसी डॉग को परेशान कर रहा था। अटेंशन सीकर जिसको बोलते हैं ना, ये वो था। तो ये हर किसी को परेशान कर रहा था कि मेरे को ही सब प्यार करे, मेरे को ही सब लाड-दुलार करे। उसके बाद ये वॉल्फ डॉग था। मेरे को उसका नाम याद नहीं एग्ज़ैक्टली, बट ये भी हस्की की कैटेगरी में आता है। अलास्कियन डॉग बोल सकते हैं इसको। तो मेरे को डर लग रहा था, बट फिर भी मैंने करेज किया, क्योंकि मैं एक डॉग लवर हूँ। सो इसलिए मैं इसको प्यार कर रही थी, इसको हग करने का कोशिश कर रही, बट इतना टॉल था कि मेरे से वो यहीं तक ही आ पाया। इसको बहुत गर्मी लग रही थी, तो फैन लगा, फिर उनको आइस वाटर भी दे रहे थे। उस दिन बहुत गर्मी थी। मेरे हस्बैंड उठा रहे थे, बट मैं तो उठा ही नहीं पाई डॉग्स को। फिर उसके बाद हम इवनिंग में मॉल पहुंचे। वहां पे मैं देख रही थी कि कुछ मुझे लेना हो, तो मैं वही चीज देख रही थी, एक एक चीज ऑब्जर्व कर रही थी। एंड
मैं ये रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत पसंद है, उनको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। जब तक कोई चीज़ अच्छे से ना देखे तब तक उनको तसल्ली नहीं होती है। सो इस तरीके से रहा मेरा एक्सप्लोर और वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे फ़ोटो शूट्स कराए रैंडमली, मुझे बहुत मज़ा आया। ये अ, यहाँ पे अलग-अलग ब्रांड के वैराइटीज़ थे, साथ के साथ स्ट्रीट शॉप्स भी थी यहाँ पे और इस तरीके से यहाँ पे हर चीज़ एस्थेटिक तरीके से सजाई हुई थी। यहाँ पे फ्रूट्स अ, से लेकर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स सब चीज़ यहाँ पे थी। उसके बाद हम बैकया जो मॉल का जो बैकयार्ड था वहाँ पे आए। उस वक़्त इवनिंग हो चुकी थी और लाइट डेकोरेशन था कुछ इस तरीके से और बहुत मज़ा आ रहा था। ये फाउंटेन्स इस तरीके से चल रहे थे, बहुत ठंडी-ठंडी हवा दे रहे थे, तो मेरे को तो बहुत मज़ा आ गया और इस तरीके से हर चीज़ बहुत प्यारी लग रही थी। रात को बहुत सुंदर लग रहा था, लिटरली बहुत प्यारा लग रहा था। अगर आप जाओ तो इस जगह ज़रूर जाना, ये बहुत प्यारी जगह है। उसके बाद हमारे मेरे हस्बैंड ने क्रूज़ नाइट का प्रोग्राम रखा था क्योंकि उसी दिन ही हमारी एनिवर्सरी थी। उसके बाद हमारी क्रूज़ निकल पड़ी और बहुत फ़ैसिनेटिंग था मेरे लिए ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था क्रूज़ में, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। हम स्टार्ट किए अपने स्टार्टर से, फिर इसके बाद हमने कुछ ड्रिंक्स ली और ये मैं कुछ इस तरीके से पोज़ दे रही हूँ मेरे हस्बैंड कैप्चर कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम म्यूज़िक जैसे ही शुरू हुआ हमने डांस स्टार्ट किया। उसके बाद हमने व्यू इस तरीके से हमने एन्जॉय किया। मेरे हस्बैंड भी देखिए किस तरीके से नाच रहे हैं। ओह गॉड! और ये मैं भी एन्जॉय कर रही हूँ। उसके बाद हम भांगड़ा भांगड़ा पंजाबी गाने हों, भांगड़ा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत मज़ा आ रहा था। विदेश में जब ऐसे देसी गाने चलते हैं तो एक अलग ही वाइब देते हैं, है ना? और हम इंडियंस किसी से भी कम नहीं है, चाहे डांस हो, कोई भी एक्टिविटी हो, हम इंडियंस किसी से भी कम नहीं है। आप एग्री करते हो कि नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से हमने कुछ एन्जॉय किया।